रण में लड़े, ये असंभव सी बात है। हर कोई रण में लड़े, ये असंभव सी बात है। जो जहां है वहीं रहकर देश की सेवा करे। नमस्कार, मैं हूं नीलू। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश पे। मां ने वीर बलवान सैनिक देश के खातिर दिया, जान देकर बेटे ने मां का सर ऊंचा किया। जश्न आजादी के इस मौके पर हमने भी एक महफिल सजाई है, जिसके मेहमान हैं संजीव मुकेश। स्वागत है संजीव जी। इसके बाद जो मशहूर कवि हमारे साथ मौजूद हैं, कवित्री नमिता नमन, वो स्टेज पर पधारेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी नमिता जी। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर बेबाक जौनपुरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे देश के मशहूर ओज कवि बेबाक जौनपुरी साहब का भी स्वागत करते हैं मंच पर। इसके बाद हमारे साथ कवित्री मनीषा सक्सेना जुड़ेंगी। और अब हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अरुण पांडे जी का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जश्न आजादी के इस मौके पर। आप इस मंच को आगे लेकर जाएंगे अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जश्न आजादी में 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित न्यूज 18 नेटवर्क के इस स्पेशल कवि सम्मेलन में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सभी कवियों और कवित्रियों की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई ज्ञापित करता हूं। तो सबसे पहले मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, उस कवि को आवाज देना चाहता हूं जो अपने आजादी के शब्दों से मजदूरों की बात करता है। नालंदा बिहार से कवि संजीव मुकेश जी। बहुत बहुत आभार न्यूज़ 18 यूपी का। मैं शुरू करता हूं और देश के तमाम वीर बाकरों को मैं अपनी पंक्तियों से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। स्वागत है संजीव। और अपनी 4 पंक्तियां देता हूं। स्वागत है। कि शौर्य संयम तीव्रता जिसकी अलग पहचान है, शौर्य संयम तीव्रता जिसकी अलग पहचान है, राजगुरु बिस्मिल भगत सा जिसका स्वाभिमान है। चांद के उस पार या इस पार आके देख लो, चांद के उस पार या इस पार आके देख लो। एक है बस एक है वह राष्ट्र हिंदुस्तान है, एक है बस एक है वह राष्ट्र हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। कि घर मिलेंगे प्यार से हम हाथ पहले जोड़ते। भारत की ताशीर है ये कि हम घर मिलेंगे प्यार से हम हाथ पहले जोड़ते, हम अहिंसा के पुजारी राह अपनी मोड़ते। सब्र को कायर समझने की करो ना भूल तुम, सब्र को कायर समझने की करो ना भूल तुम। छेड़ देता गर कोई हम भी नहीं है छोड़ते, छेड़ देता गर कोई हम भी नहीं है छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत के साथ आपसे फिर पुनः जोड़ने का प्रयास करता हूं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे देश की आज़ादी तब पूरे आज़ादी के रूप में हम उन्हें मनाएंगे जब हमारी श्रम शक्ति भी आज़ाद होगी, हम उनका सम्मान कर पाएंगे। मैं एक गीत आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। कि श्रम जज्बा ईमान बचा कर रखा है, कि श्रम जज्बा ईमान बचा कर रखा है, दिल में हिंदुस्तान बसा कर रखा है, दिल में हिंदुस्तान बसा कर रखा है। बहुत बहुत बधाई हो संजीव आपको इस काव्य पाठ के लिए। मैं चाहता हूं कि पूरे न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपको बधाई प्राप्त हो। पूरे जितने भी दर्शक जुड़े हैं न्यूज 18 नेटवर्क के शो में, आप सबको आपको बधाई प्राप्त हो। और मैं इस
जो जश्न आजादी का जो 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उस पे मैं क्या कहना चाहता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, विभाग दादा सुनिएगा कि कितना पावन पर्व देश का, क्या मना रहे हैं हम, कि कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, और फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान। नीलू जी सुनिए कि कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। और संजीव सुनना कि प्रयोग क्या करता हूं, जो हमारे जो तिरंगे का जो रंग है साहब, ये जो गद्दार लोग हैं वो तिरंगे के रंग को भी बांटना चाहते हैं, उनको पंक्तियां समर्पित करता हूं। और प्रयोग देखिएगा कि शांति सुलभ यह देश हमारा, कि शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर, शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर, चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जोर, चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जोर, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान, नभ में फहराए ये तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा भारत देश महान। और मैं रंगों की बात कर रहा था साहब, ये सुनाता हूं, पंक्तियां समर्पित करता हूं और न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से गद्दारों तक पहुंचे ये पंक्तियां कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, क्या बात है दादा सुनिएगा कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष, हमारे जो तिरंगे का हरा रंग है उस पे पंक्तियां समर्पित करता हूं साहब कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष, रक्षक है केसरिया वाला चक्र सुदर्शन हर्ष, हो रक्षक है केसरिया वाला चक्र सुदर्शन हर्ष, एक झलक पाने से इसको, एक झलक पाने से उठता मन में अति सम्मान, एक झलक पाने से उठता मन में अति सम्मान, फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा प्यारा देश महान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी पंक्तियों के साथ मैं उस कवित्री के पास जाना चाहता हूं जो बात जब वो करती हैं तो अपनी पंक्तियों में ये कहती हैं, और एक जो उनके उन पे ये पंक्तियां बहुत फिट बैठती है। और एक शायर ने बहुत खूब कहा कि हर मुल्क वालों को इस धरती से बेहद प्यार है, कि हर मुल्क वालों को इस धरती से बेहद प्यार है, जिस तरफ देखो गुलजार ही गुलजार है, और जश्न हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए, कि जश्न हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए जश्न आजादी का दिन सबसे बड़ा त्योहार है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं पूरे अदब के साथ ओज की जाने मानी कवित्री नमिता नमन जी को। स्वागत है नमिता नमन जी। शत शत नमन है उन वीरों को, शत शत नमन है उन वीरों को जिनसे हिंद को मान मिला, शत शत नमन है उन वीरों को जिनसे हिंद को मान मिला, हूँ बड़ भागी जन्म भूमि में मुझको हिंदुस्तान मिला, हूँ बड़ भागी जन्म भूमि में मुझको हिंदुस्तान मिला। और आजादी का ये पर्व अरुण जी हमें नहीं भूलना है। क्या चीज नहीं भूलनी है, मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ। स्वागत है। वो खेली खून से होली कहानी याद है हमको, वो खेली खून से होली कहानी याद है हमको, ठिसूली पे चढ़ी जो वो जवानी याद है हमको, जो सूली पर चढ़ी थी वो जवानी याद है हमको, है जिनकी कोशिशों से आज भी आबाद आजादी, है जिनकी कोशिशों से आज भी आबाद आजादी, वो अलबेली वो मस्तानी रवानी याद है हमको, वो अलबेली वो मस्तानी रवानी याद है हमको। और आज के समय में वर्तमान में जो
हम बड़ा बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, वहां पे आज क्या परिस्थिति है उनको मैं कुछ कहना चाहती हूँ और कहती हूँ स्वागत है कि छोटी छोटी आंखों वाले, हाँ। कि छोटी छोटी आंखों वाले हमको आंख दिखाते हैं, कि छोटी छोटी आंखों वाले हमको आंख दिखाते हैं, रहम करम पर पलने वाले हमको पाठ पढ़ाते हैं, कि याद दिलाएं क्या हम तुमको, याद दिलाएं क्या हम तुमको अपने उन जाबाजों की, कि याद दिलाएं क्या हम तुमको अपने उन जाबाजों की, घर में घुसकर दुश्मन के जो उनको मार के आते हैं, घर में घुसकर दुश्मन को जो उनके मार के आते हैं। वाह, वाह। और यहीं से मैं कहती हूँ अरुण जी, संजीव जी सुनिएगा, कि खून रगों में चाहिए, खून रगों में चाहिए, आंखों में पानी चाहिए, खून रगों में चाहिए, आंखों में पानी चाहिए, और गंगा सी अल्हड़ रवानी चाहिए, गंगा सी अल्हड़ रवानी चाहिए, और जिसके आगे टिक सके ना दुश्मनों के हौसले, ऐसी हिम्मत और ऐसी जवानी चाहिए, ऐसी हिम्मत और ऐसी जवानी चाहिए। और इसमें मैं 4 पंक्ति आखिर में रखती हूँ, और हम मैं प्रेम की कवित्री के रूप में जानी जाती हूँ, तो वहां पर मैं क्या कहती हूँ, प्रेम से ही यहाँ अपनी पहचान है, प्रेम से ही यहाँ अपनी पहचान है, जीत कर नफरतें बांटी मुस्कान। हमारा भारत भी इसीलिए जाना जाता है। और कहती हूँ कि प्रेम से ही यहाँ अपनी पहचान है, जीत कर नफरतें बांटी मुस्कान है, दिल में मेरे धड़कता है हिंद यहाँ, इसकी माटी में बसती मेरी जान है, इसकी माटी में बसती मेरी जान है, इसकी माटी में बसती मेरी जान है। नमिता नमन जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाइयां स्वतंत्रता दिवस की आपको, लाख बधाइयां। आप सभी को बधाइयां। और मिट्टी की बात इन्होंने की, हमारे भारत भूमि की मिट्टी की बात की, तो मुझे याद आता है अडम गोंदवी साहब कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल में रखकर हाथ कहिए क्या देश क्या आजाद है, कि दिल में रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, और कोठियों से मुल्क की, कि कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, कि कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, अरे असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पूरे अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ, हम में से सबसे वरिष्ठ कवि और लाल किला मंच से 5 बार लगातार पढ़ने वाले बेबाक जौनपुरी जी को पूरे आदर के साथ जश्न आजादी के इस स्पेशल कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। और आपका स्वागत है। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर विशेष पर मैं बात करता हूं देश की और उसके तिरंगे की, और पढ़ता हूं कि स्वागत है दादा, कि ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है। वाह वाह, अद्भुत। ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, मेरे भारत की लहराती मुस्कान है, और जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें, जान से प्यारा तिरंगा हमें, ये तिरंगा मेरे देश की शान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। और 4 पंक्तियां और इस तिरंगे की शान में पढ़ता हूं। स्वागत है दादा।
और कहना चाहता हूँ मेरी आवाज़ न्यूज़ 18 के इस प्रतिष्ठित मंच से जहाँ तक जा रही हो, क्योंकि इस समय देश में जो दौर है कोरोना के साथ साथ चीन और नेपाल जैसे पिद्दी राष्ट्र भी हमारे देश की तरफ पिद्दी राष्ट्र आंख उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से कहना चाहता हूं देशवासियों को जी कि राष्ट्र सेवा में जीवन लगाना हमें, वाह, राष्ट्र सेवा में जीवन लगाना हमें, वाह, आज से कल को बेहतर बनाना हमें, और फिर से भारत बने भाल इस विश्व का, फिर से भारत बने भाल इस विश्व का, चेतना जन से जन में जगाना हमें, चेतना जन से जन में जगाना। और कहता हूं एक और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को आगे गति देते हुए, एहले वतन में तुझ पर जीवन निसार दूं। वाह वाह, सुनिएगा, मंच सुने। अहले वतन, वाह, एहले वतन में तुझ पर जीवन निसार दूं, लहू की बूंद बूंद से तुझको संवार दूं, लहू की बूंद बूंद से तुझको संवार दूं। और कहना चाहता हूं, अरुण जी सुनिए पंक्तियां समर्पित करता हूं कि माँ ने जन्म दिया है पर तेरा शुक्रिया, माँ ने जन्म दिया है पर तेरा शुक्रिया, एक जन्म चीज क्या है 100 जन्म वार दूं, एक जन्म चीज क्या है 100 जन्म भारत माता की, दूं। भारत माता की। और एक और एक शेर और पढ़ देता हूं। ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मंच पे तमाम जो देख रहे हैं उनकी भावनाएं हैं। स्वागत है। बेबाक चाहता हूं नहीं स्वर्ग में जगह, बेबाक चाहता हूं नहीं स्वर्ग में जगह, गोदी में शीश रख के जीवन गुजार दूं, गोदी में सर रख के जीवन गुजार दूं, गोदी में शीश रख के जीवन गुजार, गोदी में सिर रख के जीवन गुजार दूं। आपको बहुत 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 खूब दादा, बहुत खूब विभाग जौनपुरी जी का ये अंदाज, तिरंगे से प्रारंभ करके गोदी में सर रख के जीवन गुजार दूं तक का ये सफर। अब मैं ये चाहता हूं कि इन्होंने जिन सपूतों की बात की, वीर सपूतों की धरा है ये, उस पर मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, फिर अगले कवित्री को आमंत्रित करता हूं कि वीर धरा पर जन्म लिया
ये जीवन सारा धन्य हुआ है कि वीर धरा पर जन्म लिया, यह जीवन सारा धन्य हुआ है। हिय में उपजा दिव्य छटा, अरे हिय में उपजा दिव्य छटा, तब से उर आंगन धन्य हुआ है। दिल में उपजा दिव्य छटा, तब से उर आंगन धन्य हुआ है। और शोध करूं जब वीरों की, कैसा है देश हमारा, कैसे ऐसे वीर हुए समझिए, सुनो। शोध करूं जब वीरों की, जी, कि शोध करूं जब वीरों की, उमंग से यौवन धन्य हुआ है। और अशफाक सुभाष भगत सिंह के बलिदान से भारत धन्य हुआ है। अशफाक सुभाष भगत सिंह के बलिदान से जीवन धन्य हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे वीरों की धरती है हमारी माँ भारती। और ऐसा नहीं कि केवल सपूतों को जन्म दिया है, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर सावित्री बाई तक को हमने इस धरती ने जन्म दिया है। और ऐसी एक बिटिया को मैं आवाज देने जा रहा हूँ, हरियाणा के वीर भूमि से आती हैं और उस कवित्री का नाम होता है मनीषा सक्सेना। तो पूरे अदब के साथ मैं चाहता हूं कि जश्न आजादी को पहली बार पढ़ने जा रही है मनीषा सक्सेना। स्वागत है मनीषा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी आपका। और मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कुछ पंक्तियां देश के नाम पढ़ना चाहती हूँ। जब भारत की बेटी कलम उठाती है तो अपने देश को क्या लिखने का हौसला रखती है, तब मैं ये पंक्तियां देती हूँ, सुने आप सभी। स्वागत है। मैं अपने देश का सबसे ऊंचा स्थान लिख दूंगी, मैं अपने देश का सबसे ऊंचा स्थान लिख दूंगी, जो सरहद पर खड़े उनका मैं जीवन गान लिख दूंगी, सरहद पर खड़े उनका मैं जीवन गान लिख दूंगी। मैं लक्ष्मी हूँ हर एक घर की, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ हर एक घर की, मैं झांसी वाली रानी हूँ। कलम के दम पे दुनिया को बेहिंदुस्तान लिख दूंगी, कलम के दम पे दुनिया को हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ पंक्तियां उस देश की बेटी के नाम करना चाहती हूँ जहां पर आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं उस वीरांगना के नाम ये पंक्तियां देती हूँ, झांसी की रानी जिनका नाम होता है। तो मैं उस बेटी को मैं सलाम करते हुए और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुने आप सभी। स्वाधीनता की ले चिंगारी, स्वाधीनता की ले चिंगारी भारत में वो जन्मी थी, स्वाधीनता की ले चिंगारी भारत में वो जन्मी थी। गोरों की सांसें भी अटकी, गोरों की सांसें भी अटकी, सरकारें भी तो सहमी थी। सन 57 में अंग्रेजों से, सन 57 में अंग्रेजों से जब भिड़ने की ठानी थी, अंतिम सांसों तक भी जिसने नहीं सही मनमानी थी। और पंक्तियां देती हूँ, सुने। मोरो पंत के घर में जन्मी, मोरो पंत के घर में जन्मी, नाना की बहन मुंह बोली थी। मोरो पंत के घर में जन्मी, नाना की बहन मुंह बोली थी, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की बचपन से हम जोली थी। और पंक्तियां सुने आप सभी, देश की बेटियों तक पहुंचाती हूँ। चूड़ी गहने छोड़े वो तो, चूड़ी गहने छोड़े वो तो तलवारों से खेला करती थी, चूड़ी गहने छोड़े वो तो तलवारों से खेला करती थी। जख्मों को भी हंसते हंसते, जख्मों को भी हंसते हंसते सम्मुख झेला करती थी, जख्मों को भी हंसते हंसते सम्मुख झेला करती थी। और अंतिम पंक्तियां देती हूँ, सुने आप सभी। झांसी 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 की रक्षा हेतु, झांसी की रक्षा हेतु वो क्रांति ज्वाला बनाई थी, झांसी की रक्षा हेतु वो क्रांति ज्वाला बनाई थी। दुर्गा का ले अवतार, दुर्गा का ले अवतार वो लक्ष्मीबाई कहलाई थी, दुर्गा का ले अवतार वो लक्ष्मीबाई कहलाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो मनीषा सक्सेना आपको इस ओजस्वी काव्य पाठ के लिए। तो आपने देश और तिरंगे को लेकर जबरदस्त कविताएं सुनी। एक कविता मैं भी कोशिश करती हूं कि तीरथ है वो धरती जिसने, तीरथ है वो धरती जिसने तुस्सा लाल जना, पावन वो आंगन है जहां तुमने कदम धरा, चंदन है वो माटी जिसने तुमको गोद लिया, देवी वो माता है जिसने तुस्सा महावीर दिया, धन्य धाम है वो धरा जिस पर तुमने बलिदान दिया,
तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये तेजस्वी ओजस्वी कविता और ये मंच हमारे साथ मौजूद है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।